October 7th is a day that will forever live in infamy. इजराइल हमास जंग के बीच अचानक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं। लिहाजा नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। नेतन्याहू के संबोधन के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी बतौर गेस्ट संसद में मौजूद रहे। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब 52 मिनट का भाषण दिया। स्पीच की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ अमेरिका पर 9/11 के हमले के बराबर था। October 7th is a day that will forever live in infamy. It was the Jewish holiday of Simchat Torah. It began as a perfect day, not a cloud in the sky. Thousands of young Israelis were celebrating at an outdoor music festival. अपने भाषण में नेतन्याहू ने सबसे ज्यादा ईरान पर बात की। उन्होंने कहा कि जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम एक हत्यारे देश के खिलाफ होते हैं। वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. नेतन्याहू यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की लड़ाई अमेरिका की लड़ाई है और इजराइल की जीत अमेरिका की जीत होगी। अमेरिका की संसद में नेतन्याहू जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि अब हम जीत के बेहद करीब हैं। साथ ही हमास और हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि हम हमास और हिजबुल्लाह को कुचल देंगे। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन में नेतन्याहू का पुतला जलाया। बता दें कि नेतन्याहू ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को पछाड़कर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 4 बार संबोधित करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। इजराइल और हमास के बीच बीते कई महीनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक 39,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 9 महीने से भी ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। बता दें कि पिछले साल यानी कि 2023 को 7 अक्टूबर को इजरायली इलाकों में हमास के घातक हमले के बाद से ये संघर्ष जारी है। युद्ध का केंद्र अब गाजा बना हुआ है, जहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा बच गए उन्हें अपने घर बाहर छोड़ने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर उन परिवारों का भी दुख है जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने बंधक बना लिए गए थे और उन्हें अब तक कैद में रखा गया है। इस जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। कोई देश इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है तो कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। युद्ध के बीच नेतन्याहू का अमेरिका दौरा जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। माना जा रहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात होगी तब दोनों नेताओं के बीच गाजा में युद्ध विराम समझौते पर बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ही नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव बना सकते हैं। नेतन्याहू अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।